जय जिनेन्द्र। हम सभी आचार्य हरिवद द्वारा रचित षड्दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछले 5 कक्षाओं में हमने भारतीय दर्शन के स्वरूप, ग्रंथ में प्रतिपाद्य षड्दर्शनों का नाम, उनका सामान्य स्वरूप और प्रथम दर्शन बौद्ध दर्शन इसका सामान्य स्वरूप को जाना। इसमें हमने किसी भी दर्शन को जब जानते हैं, समझते हैं या अध्ययन करते हैं तो उस दर्शन को तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा इन 3 माध्यमों से जानते समझते हैं। और हमने अभी तक बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा इनका विस्तृत अध्ययन कर लिया है और कल की कक्षा में हमने बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा अर्थात प्रमाण मीमांसा का कुछ आंशिक अध्ययन किया था। आज उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि बौद्ध परंपरा में प्रमाण की संख्या 2 मानी गई है। प्रमाण का स्वरूप अभिसंवादी ज्ञानम प्रमाणम माना गया है। प्रमाण की संख्या 2 अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान, ये 2 ही प्रमाण उन्होंने स्वीकार किए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को भी कल्पनापूर्णम आभ्रांतम प्रत्यक्षम इस परिभाषा के द्वारा परिभाषित किया गया था, अर्थात आभ्रांत ज्ञान को, स्पष्ट ज्ञान को वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में कहा गया था। और प्रत्यक्ष के 4 भेद किए गए थे: इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष। अब इन सब की चर्चा करने के उपरांत आप ग्रंथ में देखिए पेज नंबर 64। यहाँ एक शंका उत्पन्न की गई है। शंका में कहा गया है कि प्रत्यक्ष के द्वारा क्षणिक परमाणु रूप स्वलक्षण का अनुभव कैसे होता है। तात्पर्य यह है, चूंकि इन्होंने बौद्ध परंपरा में क्षणिका सर्व संस्कारा यह करके समस्त पदार्थों को क्षणिक माना है, तो इस शंका होना स्वाभाविक है। क्या कहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, जो कि कल्पनापूर्णम आभ्रांत रूप है, उसके द्वारा परमाणु रूप स्वलक्षण का अनुभव कैसे होता है, क्योंकि परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है और इंद्रियों के माध्यम से उसका ज्ञान होना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ शंका होना स्वाभाविक है। इसका समाधान यहाँ दिया जा रहा है। यदि देखिए समाधान दिया है, प्रत्यक्ष वस्तु के सन्निहित यानी प्रत्यक्ष वस्तु के सामने उपस्थित तथा वर्तमान रूप को ही जानता है। प्रत्यक्ष क्या करता है? वस्तु जो सामने उपलब्ध है उसके वर्तमान स्वरूप को ही जानता है। वह वस्तु के अतीत तथा भविष्यत रूप को नहीं जान सकता, क्योंकि ये स्वरूप ना तो सन्निहित ही है और ना वर्तमान ही है। क्योंकि भूत में वस्तु कैसी थी, भविष्य में वस्तु कैसी होगी, यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वस्तु का तो वर्तमान स्वरूप ही वस्तु के साथ है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण वस्तु के वर्तमानकालीन स्वरूप को ही जान सकता है, क्योंकि ये स्वरूप ना तो सन्निहित है ना वर्तमान में उपलब्ध है। पदार्थ के शुद्ध वर्तमान रूप का प्रतिभास ही उसकी क्षणिकता का प्रतिभास, अर्थात क्षणिक से तात्पर्य क्या हो गया? वर्तमान स्वरूप का ज्ञान ही क्षणिकता को बता रहा है, क्योंकि जिस समय वस्तु का ज्ञान किया जाता है उस समय भूतकालीन पर्याय और भविष्य में उत्पन्न होने वाली पर्याय उसके साथ नहीं रहती, और जब भविष्य की पर्याय उसके साथ आ जाती है तो वर्तमान पर्याय स्वतः नाश को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष में भी क्षणिकता का आभास उन्होंने कराया। वापस शंकाकार कहता है, यदि प्रत्यक्ष से क्षणिकता का ज्ञान हो जाता है, तब फिर जिस प्रकार नील प्रत्यक्ष से नील रूपता का निर्णय करना, नीलम इदम, यह विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है। मैंने नीले पदार्थ को कोई देखा, फिर वापस कहा क्या है, यह नीला है, ऐसा जो ज्ञान होता है, उसी तरह प्रत्यक्ष के बाद ही उसकी क्षणिकता का निश्चय कराने वाला क्षणिकम इदम, यह विकल्प क्यों उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जैसे मैंने किसी नीले पदार्थ को देखा तो उसके बाद मैं स्वयं कहता हूं यह नीला है, नीलम इदम, ऐसा ज्ञान हमें होता है। तो प्रत्यक्ष के द्वारा क्षणिकता का ज्ञान होने के उपरांत क्षणिकम इदम, ऐसा ज्ञान उत्पन्न क्यों नहीं होता। ऐसी शंका बौद्धों के सामने रखी गई, जिसका समाधान यहाँ क्या कहा? निर्विकल्पक दर्शन के द्वारा जिस समय पदार्थ के क्षणिकत्व का अनुभव होता है, ठीक उसी समय उस पदार्थ की पूर्व देश संबंधिता, पूर्व काल संबंधिता तथा पूर्व दशा का स्मरण होता है। उससे यह मालूम होता है कि यह वही पदार्थ है जो उस देश में था, यह वही पदार्थ है जो पहले भी मौजूद था, तथा यह वही पदार्थ है जो उस अवस्था में था। यानी देश, काल और स्वभाव की बात यहाँ पर कही गई। यही स्थिरता का स्मरण क्षणिकम इदम
इस विकल्प ज्ञान में नहीं होने देता। अर्थात इसलिए बौद्ध कहते हैं कि निर्विकल्पक दर्शन के द्वारा तो क्षणिक और अक्षणिक उभय साधारण वस्तु मात्र का ग्रहण होता है। अतएव बाद में किसी विभ्रम निमित्त से वस्तु में आक्षणिकत्व का आरोप हो जाए तब भी निर्विकल्पक को आक्षणिक अंश में प्रमाण नहीं माना जा सकता, बल्कि विपरीत अध्यवसाय से युक्त होने के कारण वह आक्षणिक अंश में अप्रमाण ही है। क्षणिक अंश में भी वह प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसने क्षणिकमिदं इस प्रकार के अनुकूल विकल्प को उत्पन्न नहीं किया। वह तो केवल नीलांश में यह नील है इस प्रकार के अनुकूल विकल्प को उत्पन्न करने के कारण प्रमाण है। इसलिए टीका ठीक ही कहा है, आप भ्रांत निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वर्तमान कालीन पर्याय को जानता है, भूत भविष्य को उसमें समाहित नहीं करता। इस दृष्टि से जो कल्पनापूर्णम आभ्यंतरम प्रत्यक्षम की परिभाषा दी गई वह सटीक है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का द्वितीय भेद अनुमान प्रमाण की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, अनुमान स्वाभाविक है, हम सब कहते हैं अनुमान लगाओ जरा कैसा है। जिस कार्य को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं और उस कार्य का पूर्व में या तो हमें अनुभव है, स्मरण है, या हमने कभी कहीं देखा है, तो हम आज भी कहते हैं अनुमान करना जरा क्या हो सकता है। कोई घटना घटती है तो हम तुरंत कयास लगाने लगते हैं, अनुमान करने लगते हैं, सोचो क्या होगा। अर्थात कोई ना कोई साधन के माध्यम से या साध्य के माध्यम से हम साधन का ज्ञान करते हैं या साधन से साध्य का ज्ञान करते हैं और वस्तु के स्वरूप का निर्णय करने का प्रयास करते हैं। जैसे अचानक से अंधेरा हो गया तो हम तुरंत कहते हैं लाइट चली गई होगी, तो अंधेरा होना कार्य है और लाइट का जाना कारण है, हमने अनुमान कर लिया। ऐसे ही अचानक से ठंडी हवा का चलना तुरंत हमें अनुमान कराता है कहीं बारिश हुई होगी या हो रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। बौद्ध परंपरा में भी यही बात की गई है। वहां कहा गया है कि साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। देखिए, कारिका हम निकालें पेज नंबर 66 पर ही 66 पर कारिका का दूसरा भाग यहां लिखा है, अनुमानम लक्षणम आह। अब अनुमान के लक्षण को कहते हैं। त्रिरूप लिंग तो लिंगी ज्ञानम तु अनुमान संगीतम। अर्थात अनुमान 3 रूप वाला होता है, यानी 3 चीजें उसमें समाहित हैं। क्या क्या? पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष असत्व। इन 3 रूप वाले लिंग से होने वाले साध्य का ज्ञान अनुमान कहलाता है। यानी लिंग यानी साधन, हेतु, हेतु से होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं और वह हेतु 3 रूप वाला होता है। कौन कौन से? पक्ष धर्मता उसमें होनी चाहिए, सपक्ष सत्य उसमें होना चाहिए और विपक्ष असत्य उसमें होना चाहिए। ये 3 चीजें होना अनिवार्य है। अब बात आती है ये पक्ष धर्मता, सपक्ष सत्य और विपक्ष असत्य, ये क्या चीज है? पक्ष धर्मता से तात्पर्य जिस साध्य की सिद्धि हम कर रहे हैं वह किसी स्थान विशेष पर पाया जाना चाहिए। जैसे पर्वतो अयम वाहिनी माना धूमवत्वात्, यह पर्वत अग्नि वाला है धूमवान होने से। इसमें पक्ष क्या है? पर्वत, जिस पर्वत पर अग्नि की सिद्धि की जा रही है। तो पक्ष हमेशा पक्ष धर्मता होनी ही चाहिए किसमें? साध्य में। अब साध्य क्या है? अग्नि। साधन क्या है? धुआं। तो परिभाषा हो गई, साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं और साधन यानी हेतु कैसा होना चाहिए? पक्ष धर्म वाला होना चाहिए। तो पक्ष धर्म वाला क्या है? यहाँ पर पर्वतो अयम, यह पर्वत, पर्वत में अग्नि की सिद्धि की जा रही है इसलिए पक्ष हो गया पर्वत। अब सपक्ष सत्य भी होना चाहिए, अर्थात जिस अनुमान की हम सिद्धि कर रहे हैं या जिस पदार्थ की, जिस वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं वह वस्तु की सिद्धि तभी प्रामाणिक मानी जाएगी जब उस हेतु में, उस साधन में सपक्ष सत्व पाया जाए। यानी जैसे साध्य की सिद्धि हम यहाँ कर रहे हैं जिस साधन के माध्यम से, वैसा साध्य साधन का संयोग अन्यत्र भी पाया जाना चाहिए। इसलिए पुनः हम इस अनुमान को लेते हैं, पर्वतो अयम वह्नि माना धूमवत्वात् यथा महान सह। अर्थात यह पर्वत अग्नि वाला है धूमवान होने से,
जैसे रसोई घर। तो रसोई घर क्या हुआ? सपक्ष सत्व, यानी रसोई घर में दूर से ही धुआं दिखता है तो हम रसोई घर में अग्नि होने का अनुमान सहज ही कर लेते हैं और यह हमें रोज प्रत्यक्ष होता है। तो पक्ष धर्मता, यह पर्वत जिस पर अग्नि की सिद्धि कर रहे हैं। सपक्ष सत्व रसोई घर, जहां आए दिन कभी भी हम धुएं और अग्नि के संयोग को देख सकते हैं। और विपक्ष असत्व, यानी साधन विपक्ष में नहीं पाया जाना चाहिए। तो वापस इस अनुमान को हम पूरा करते हैं। पर्वतोयम वह्निमाना धूमवत्वात् यथा महानसा, और तीसरा बिंदु जो हमारा है विपक्ष असत्व, अर्थात यथा सरोवरः। तो यह पर्वत अग्नि वाला है, धूममान होने से यह पक्ष धर्मता है। यथा महानसा सपक्ष सत्व है। और यथा तालाब, तालाब में धुआं और अग्नि का संयोग नहीं पाया जाता। यद्यपि कभी कभी ठंड के दिनों में ओस की बूंदों से, भाप से या कोहरे के द्वारा हमें धुएं का आभास तो होता है, परंतु वह धुआं नहीं होता, वहां अग्नि की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए अनुमान जब भी होगा वह त्रैरूप लिंग वाला है, यानी उसके हेतु के 3 रूप वहां होंगे, पक्ष धर्मता, सपक्ष सत्व और विपक्ष असत्व। ये 3 रूप वाला ही हेतु हो, उस हेतु से साध्य का ज्ञान होना, उसे अनुमान कहते हैं। इस प्रकार से बौद्धों ने अनुमान के स्वरूप की बात की। वापस हम उसी पर आ जाएं, स्वरूप, संख्या, विषय और फल। तो स्वरूप क्या हो गया? त्रैरूप हेतु से सहित साधन के द्वारा साध्य का जो अनुमान किया जाता है उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान के भेद की जब हम बात करते हैं तो सामान्य रूप से बौद्ध परंपरा में अनुमान के 2 भेद माने गए हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या चीज है? स्वयं को साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे सहज ही हम कहीं जा रहे हों और अचानक से हमें ठंडी हवा का स्पर्श हुआ, हमने तुरंत अनुमान कर लिया कि आसपास कहीं बारिश हुई होगी अथवा कोई नदी तालाब पास में है जिससे हवा स्पर्श करके यहाँ आ रही है, तो हमें ठंडे शीतलता का अनुभव करा रही है। तो स्वयं अपने आप में साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं। अब बात आती है परार्थानुमान की। परार्थानुमान क्या चीज है? अन्य किसी को लिंग से लिंगी का ज्ञान कराना, यानी स्वयं को नहीं। मान लीजिए आप में से किसी विद्यार्थी ने पूछा सर ये विषय समझ में नहीं आया, तो मैंने उस विषय को विविध युक्तियों के माध्यम से, विविध उदाहरणों के माध्यम से आपको अवगत कराया। फिर आपने कहा सर समझ में आ गया। तो साधन से साध्य, समझ में आना साध्य है। मैंने विविध युक्तियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा दिया, तो साधन और साध्य का मेल वहां हो गया, तो वहां पर अनुमान हो गया। परंतु चूंकि आपने स्वयं नहीं जाना इसलिए आपको परार्थानुमान हुआ, और मैंने स्वयं जाना इसलिए मुझे स्वार्थानुमान हुआ। तो अनुमान के 2 भेद हुए, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। वापस चूंकि अनुमान में लिंग यानी हेतु अर्थात साधन मुख्य है, साधन के ज्ञान के बिना अनुमान पूरा नहीं होता, तो यहां पर साधन के भी भेद किए गए हैं। साधन में कहा गया कि साधन कैसा होता है? अनुपलब्धि हेतु, स्वभाव हेतु और कार्य हेतु। यानी जिस हेतु से साध्य का ज्ञान होता है, जहां हम अनुमान की बात कर रहे हैं, वह हेतु भी पुनः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? अनुपलब्धि हेतु, स्वभाव हेतु और कार्य हेतु। अब वापस अनुपलब्धि के यहाँ 4 भेद किए गए। आप लोग कह रहे होंगे एक भेद बहुत हो रहे हैं, लेकिन अनुमान प्रमाण का विषय अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत गंभीर भी है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का निरूपण यहाँ किया गया है। कोई बात नहीं, हम इसको एक बार वापस रिपीट कर लेंगे। अभी हम अपनी बात पूरी करते हैं। हेतु, साधन या लिंग तीनों पर्यायवाची हैं। यहाँ एक कहा जा रहा है जिस हेतु से साध्य का ज्ञान होता है और साध्य के माध्यम से अनुमान प्रमाण की पुष्टि होती है, वह हेतु भी 3 प्रकार का माना गया है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? अनुपलब्धि हेतु, स्वभाव हेतु और कार्य हेतु। अब अनुपलब्धि क्या चीज है? अनुपलब्धि के वापस 4 भेद किए गए हैं। विरुद्ध उपलब्धि, विरुद्ध कार्य उपलब्धि, कारण अनुपलब्धि और स्वभाव अनुपलब्धि। देखिए शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम भेद कर रहे हैं हेतु के। हेतु के भेद किए 3, अनुपलब्धि, स्वभाव और कार्य।
अनुपलब्धि हेतु, स्वभाव हेतु और कार्य हेतु। वापस अनुपलब्धि हेतु के 4 भेद कर दिए गए। कौन कौन से? विरुद्ध उपलब्धि, विरुद्ध कार्य उपलब्धि, कारण अनुपलब्धि और स्वभाव अनुपलब्धि। अब इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले है विरुद्ध उपलब्धि। विरुद्ध उपलब्धि क्या चीज है? थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें अनुमान प्रमाण को पूर्ण रूप से आत्मसात करने में समस्या आ सकती है। जैसे विरुद्ध उपलब्धि को हम समझते हैं, यहां शीत स्पर्श नहीं है क्योंकि शीत का विरोधी अग्नि उपलब्ध है। तो यहां हम कहेंगे ये कौन सा हेतु हुआ? साध्य का कौन सा भेद हुआ? साधन का विरुद्ध उपलब्धि हेतु, क्योंकि यहां शीत स्पर्श नहीं है क्योंकि शीत का विरोधी अग्नि उपलब्ध है। इसलिए इस प्रसंग में हम कहेंगे कौन सा साध्य हुआ? विरुद्ध उपलब्धि हेतु। दूसरा है विरुद्ध कार्य उपलब्धि, अर्थात यहां शीत स्पर्श नहीं है क्योंकि शीत का विरोधी जो अग्नि है, अग्नि का कार्य धूम उपलब्ध हो रहा है। अग्नि की पहचान धूम से होती है और हमारा साध्य क्या है? शीत स्पर्श। तो यहां शीत स्पर्श नहीं है, यानी यहां शीतलता नहीं है, ठंडक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ठंडेपन का विरोधी जो अग्नि है, अग्नि का कार्य धुआं दिखाई दे रहा है। जैसे रसोई घर, वहां ठंडा नहीं है। फिर तीसरा है कारण अनुपलब्धि। कारण अनुपलब्धि क्या चीज है? यहां धुआं नहीं है क्योंकि धुएं का साधन अग्नि नहीं है। यहां धुआं नहीं है क्योंकि धुआं जिससे उत्पन्न होता है वह अग्नि भी यहां नहीं है। इसलिए इसको कहेंगे कारण अनुपलब्धि, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हो। धुआं कार्य है, अग्नि कारण है, तो धुआं नहीं है क्योंकि धुएं का कार्य कारण अग्नि नहीं है। चौथा है स्वभाव अनुपलब्धि। स्वभाव अनुपलब्धि से तात्पर्य क्या है? यहां धूम नहीं है क्योंकि उपलब्धि लक्षण होने पर भी धूम की सिद्धि नहीं हो रही है। जैसे ठंड के दिनों में कोहरा फैल जाता है, तुषार आ जाता है चारों तरफ, तो यद्यपि हमें चारों तरफ धुआं दिखाई देता है, फिर भी हम वहां अग्नि के अभाव में मुंह से निकलने वाले धुएं को अथवा चारों तरफ फैले हुए कोहरे को धुआं नहीं कहते। कारण स्वाभाविक रूप से धुआं की जो गर्माहट है वो वहां नहीं पाई जाती। इसलिए इस स्वभाव अनुपलब्धि हेतु हो गया। इस प्रकार से हमने अनुमान के 2 भेद, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। स्वार्थानुमान के वापस हमने यहां भेद किए और स्वार्थानुमान के भेद करने के उपरांत परार्थानुमान के भेद हुए। स्वार्थानुमान को लिंग से लिंगी से होने वाले ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं। परार्थानुमान किसी अन्य को साधन से साध्य का ज्ञान कराना, वो परार्थानुमान है। वापस जिस हेतु से अनुमान होता है उस हेतु के 3 भेद किए गए, अनुपलब्धि हेतु, स्वभाव हेतु, कार्य हेतु, और अनुपलब्धि के पुनः 4 भेद किए गए। उन चारों में विरुद्ध उपलब्धि, विरुद्ध कार्य उपलब्धि, विरुद्ध कारण उपलब्धि और स्वभाव अनुपलब्धि। इसके साथ साथ अब बात आती है हेतु का दूसरा भेद, यानी अनुपलब्धि, स्वभाव और कार्य। तो अनुपलब्धि के 4 भेदों की चर्चा हमने कर ली। अब आता है स्वभाव। स्वभाव क्या चीज है? यह वृक्ष है क्योंकि सिंसपा आदि यानी पत्ते, शाखाएं आदि हमें दिखाई दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हेतु को हम समझ जाएंगे, यह वृक्ष है क्योंकि वृक्ष के हेतुभूत, वृक्ष को सिद्ध करने वाली सिंसपा, शाखाएं आदि दिखाई दे रही हैं। तीसरा था लिंग का तीसरा भेद है कार्य हेतु। यह अग्नि है क्योंकि अग्नि का कार्य धुआं आदि दिखाई दे रहा है। तो स्वभाव और कार्य हेतु को तो हम सहज रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि बस साधन को देख करके साध्य का ज्ञान करना वो स्वाभाविक है, और कारण को देख के कार्य का ज्ञान कर लेना या कार्य को देख के कारण का ज्ञान कर लेना वो कार्य हेतु के अंतर्गत आ जाएगा। परंतु अनुपलब्धि हेतु को विशेष रूप से यहाँ समझाया गया है, जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अनुमान प्रत्यक्ष के भेद किए, पहले प्रत्यक्ष अनुमान आता है। अनुमान में स्वार्थानुमान और परार्थानुमान की बात की गई है। इसके बाद में वापस भेद करते हैं तो लिंग, साधन, हेतु
इनमें भी अनुपलब्धि, स्वभाव और कार्य। अनुपलब्धि के वापस 4 भेद कर दिए गए: विरुद्ध उपलब्धि, विरुद्ध कार्य उपलब्धि, कारण अनुपलब्धि और स्वभाव अनुपलब्धि। और उसके साथ साथ उनकी परिभाषाओं को यहाँ बता दिया गया है, आप इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से बौद्ध परंपरा का स्वरूप, संख्या, विषय, फल, प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से और तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा की दृष्टि से हमने अध्ययन किया। इस ग्रंथ में अन्य भी अनेक चर्चाएं की गई हैं, परंतु सामान्य कथन के माध्यम से संक्षिप्त परिचय कराने के उद्देश्य से मैंने बौद्ध दर्शन का चर्चा को यहाँ पूर्ण करता हूँ। कल हम दूसरे दर्शन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।